बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पंडित की हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह वहाँ का जो आक्रोश देखा जा रहा है? देखिए, कश्मीरी पंडितों की हत्या ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हाल में और केंद्र में इतने ज़बरदस्त विचारधारा की, अपनी विचारधारा की सरकार होते हुए भी, कश्मीर में से धारा 370 हटने के पश्चात भी, इतने सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात होने के पश्चात भी, यदि सरकार वहाँ के मूल निवासियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। और ये अब निंदनीय तो है ही। हरगोविंद अरोड़ा जी, जो हमारी सरकार है वो कहती है कश्मीरी पंडित की घर वापसी होगी, यानी कि उनको दोबारा फिर वहीं भेजा जाएगा, और जिस तरह ये हत्या हो रही उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, जिस विचारधारा से हम संबंध रखते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रास्ता दिखाया, और उन्होंने तो वहाँ पर कश्मीर के लिए शहादत दी। एक विचारधारा दशकों से चलकर वहाँ पर धारा 370 खत्म की गई, परंतु कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में असफल रहने का कारण जानना होगा। और इस पर मैं सबसे बड़ी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब जब किसी कश्मीरी पंडित की हत्या होती है तो रविंदर रैना जी, जो कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं, मैं बड़ी विनम्रता से ये उनसे कहना चाहूँगा कि वो आकर एक बयान देते हैं, हम एक एक को चुन चुन के मारेंगे, इसका बदला लेंगे। वो भी तो कश्मीरी पंडित हैं। क्या किया उन्होंने? उनकी अपनी सुरक्षा, क्या सरकार केवल वहाँ जेड कैटेगरी की सुरक्षा अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही दे सकती है? साधारण कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या आपको लगता है अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होती है, कितने सुरक्षित वहाँ पे रहेंगे? जिस तरह जो सरकार कहती है कि हम भेज रहे, और वहाँ पे अब कोई ऐसी घटना नहीं होएगी किसी के साथ। देखिए जी, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तो रविंदर रैना जी बता सकते हैं, जो स्वयं कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीर में वो वर्षों से इस बात को लेकर काम कर रहे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी त्याग और कुर्बानियाँ भी दी हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जब जब उन्हीं के भाई, हमारे भाई कश्मीरी पंडित की किसी की भी हत्या होती है या किसी भी हिंदू की वहाँ पर हत्या होती है, तो रविंदर रैना जी बड़े आक्रामक और उत्तेजित बयान तो देते हैं कि हम पाकिस्तान में एक एक को चुन चुन के मार देंगे। कितने मार दिया आज तक उन्होंने चुन चुन करके कश्मीरी पंडितों की हत्या? रविंदर रैना जी को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष में शामिल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो सिर्फ दिखावा करती है? बिल्कुल, यहाँ एकदम दिखावा है। क्योंकि अगर जमीन पर कोई काम होता और अगर जमीन पर इतनी सुरक्षा देने में सरकार सक्षम होती तो चुन चुन के कश्मीरी पंडितों की आज हत्या ना हो रही होती। यही तो कांग्रेस के शासन में भी हो रहा था, यही पुराने शासन में भी हो रहा था, तो उसमें अंतर ही क्या रहा? क्या कहेंगे इस सरकार को? जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र की सरकार को लेनी चाहिए और तत्काल नैतिकता के आधार पर रविंदर रैना जी को कश्मीरी पंडित होने के नाते अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। किसके द्वारा हत्या की गई पंडित की? ये आप लोगों के माध्यम से तो हम जानते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है वो किन पर टूट रहा है उसका क्या है, और चुन चुन कर टारगेट किलिंग किन की हो रही है? चलते चलते क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जो कश्मीरी पंडित है, हमारे भाई है, जो देश में इधर उधर रहते हैं? न संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना था, कयामत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में।